अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वतरि वल लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन, आज का हमारा मौजू अशराए ज़िलहज्जा की फ़जीलत है। जो आय करीमा मैंने तिलावत की वो सूरह फ़ज्र 30वें पारे की आगाज़ की आयात हैं, और जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल फ़ज्र, कसम है मुझे सुबह की, वलयालिन अश्र, और मुझे 10 रातों की कसम, वश्शफ़इ वल वत्र, मुझे ताक और जुफ्त की कसम, वल्लैलि इज़ा यस्र, और मुझे गुज़र जाने वाली रात की कसम, हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, और ये कसम ज़ी फ़हम लोगों के लिए है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ़ मुफ़स्सिरीन की अपनी अपनी आरा हैं। मैं 2 आपके सामने अक़वाल रखना चाहता हूँ। सबसे पहला हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। आप फरमाते हैं कि इससे मुराद आम सुबह है। वो फरमाते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वल फ़ज्र, इससे मुराद आम सुबह मुराद है, और लयालिन अश्र से मुराद ज़िलहज्जा की 10 रातें मुराद हैं। और मकातिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इससे मुराद कहा कि फ़ज्र की जो रब्बे कायनात ने कसम खाई वो मुज़दलिफ़ा की वो फ़ज्र है जिस दिन कुर्बानी होती है, और फरमाया कि रातों से मुराद 10 रातें ज़िलहज्जा की हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि ये 10 दिन कितने फ़जीलत वाले हैं। वो फरमाते हैं कि इतने फ़जीलत वाले हैं कि इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया और आप पर अपनी करम नवाजी फरमाई, और आप उस वक़्त अराफ़ात के मैदान के अंदर यानी अरफ़ा के अंदर मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी दोस्ती के लिए अगर मुंतखब किया तो वो इन 10 दिनों के अंदर ही मुंतखब किया। और आप जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमानों की खिदमत करने वाले, आतिश नमरूद में कूद जाने वाले, और अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करने वाले, और फिर अल्लाह का घर खाना काबा की बुनियादें रखने वाले हैं। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल, कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे घर, दोनों बाप और बेटा ने मेरे घर की बुनियादें रखी। और फिर ये वही 10 दिन हैं जिनके अंदर बैत रिज़वान हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब कत्ल और शहादत की ख़बर हुजूर तक पहुँची तो सहाबा कराम जो आपके साथ सुलह हुदैबिया के मुकाम पर मौजूद थे, 1400 या 1500 सहाबा, सब ने हुजूर के हाथ पर बैत की। और सबसे पहले जिस सहाबी ने हुजूर के हाथ पर बैत की वो थे हज़रत अबू सनान असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया तमाम महीनों का सरदार रमज़ान है, और तमाम महीनों में से अज़मत वाला महीना ज़िलहज्जा का महीना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस दुनिया को पैदा फरमाया तो अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर अज़मत वाले 4 महीनों का जिक्र किया। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्दि मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 4 हुर्मत वाले महीने हैं। सबसे पहला रज्जब, फिर ज़ीक़ात, ये जो चल रहा है इख्तिताम होने वाला है, फिर ज़िलहज, और फिर मुहर्रम। ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 अमल कभी तर्क नहीं फरमाए। ज़िलहज्जा के 10 दिनों के रोज़े, यौम आशूरा का रोज़ा, अय्याम 20 यानी हर महीने की 13, 14 और 15 के रोज़े, और फिर हुजूर ने फ़ज्र से पहले की 2 सुन्नतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी तर्क नहीं फरमाई। और हदीस पाक में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर के दौर के अंदर एक गाना सुनने वाला शख्स था, बड़ा दिल दादा था गाने का, लेकिन जब ये 10 दिन आते थे तो वो रोज़ा रखता सुबह के वक्त,
शाम इफ्तार करता। हुजूर तक उसकी खबर पहुंची। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुला भेजा और फरमाया कि क्यों, कौन सा अमल तुम्हें इन 10 दिनों के रोज़े पर उभारता है। उसने कहा हज के 10 दिन है। आक़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, लोग हज को चले जाते हैं, मैं दिल में सोचता हूँ कि मैं रोज़ा रखूँ, शायद अल्लाह उनकी दुआओं में मुझे भी शामिल करते हुए मुझे मुआफ़ी अता फ़रमा दे। आक़ा अलैहिस्सलाम ने उसकी तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया कि ये जो तुम रोज़े रखते हो, इनका अजर ये है कि आम दिनों का अगर तुम रोज़ा रखते हो यौम तरविया से पहले पहले, तो फरमाया कि हर रोज़े का अजर ये है कि 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर है और 100 ऊँट हरम में कुर्बानी के भेजने का अजर है और इसी तरह 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का अजर है। और इसी तरह फरमाया अगर कोई यौम तरविया 8 ज़िलहज का रोज़ा रखता है तो इसी तरह उसका सवाब ये है कि वो 1000 ऊँट अल्लाह की बारगाह के अंदर हरम में भेजने का अजर है, 1000 ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर है और 1000 घोड़े अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का अजर है। और फिर इसी तरह जो शख्स 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है तो उसका सवाब 2000 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है, 2000 ऊँट हरम में कुर्बानी के भेजने का अजर है और 2000 घोड़े अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए वक्फ़ करने का अजर है। और फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को अगले साल और उससे पिछले साल के बराबर का भी उसको अजर अता फरमाता है। यानी इसके रोज़े रखने की ये फजीलत है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आक़ा इस्लाम ने अर्ज़ किया कि इन 10 दिनों के बराबर कोई और 10 दिन नहीं है जिनमें अल्लाह ताला आमाल को कबूल फरमाता हो। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया क्या इन आमाल के अगर कोई शख्स जिहाद करता है तो या रसूलल्लाह क्या जिहाद से भी ज़्यादा इनकी इबादत अफजल है? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, जिहाद से भी ज़्यादा इनकी इन दिनों की इबादत अफजल है, सिवाय उस शख्स के कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकला, खाक आलूद हुआ और फिर वापस नहीं आया। तो हदीस पाक में आक़ा अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई। सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं कि रब्बे कायनात उसमें बंदों को आज़ाद फरमाता हो जहन्नुम से, सिवाय यौम अरफा के दिन। यानी यौम अरफा के दिन इतने लोगों को अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ादी देता है कि किसी और दिन में इतनी आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता नहीं फरमाता। और फिर तकबीरात सहाबा इकराम पढ़ा करते थे। हज़रत इब्न उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन 10 दिनों के अंदर जब बाज़ारों में निकलते तो तकबीरात कहते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और एक और भी तकबीर मनकूल है जो सही मुस्लिम के अंदर है, वो फरमाते कि वो कहा करते थे अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये अल्फाज भी हदीस पाक के अंदर मनकूल हैं। एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुर्बानी की ताकत नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया तुम ऐसा करो कि इन 10 दिनों के आगाज़ से लेकर कुर्बानी के दिन तक ना तो अपने बाल कटवाओ, ना अपनी मूँछों को तरशवाओ, ना अपने नाखूनों को काटो, ना ज़ेरे नाफ बालों को साफ़ करो। फरमाया अगर तुम ये अमल 10 ज़िलहज्जा को जाकर ईद के दिन करते हो तो रब तुम्हें कुर्बानी का अजर अता फरमाएगा। ये कुर्बानी ना करने वाले के लिए है और जो कुर्बानी करना चाहता है उसके लिए भी मुस्तहब है कि वो अपने बाल ना कटवाए, इन 10 दिनों के अंदर अपने नाखून ना तरशवाए और अपनी मूँछों को ना तरशवाए, अपने ज़ेरे नाफ और बगल के बालों को साफ़ ना करे। तो अल्लाह ताला इस अमल पर उसे कुर्बानी जितना अजर, कुर्बानी का अजर तो अता फरमाएगा, लेकिन इससे भी मज़ीद अल्लाह ताला उसको अजर के साथ नवाजेगा। तो ये 10 दिनों की फजीलत है। इन 10 दिनों से कोई दिन मुकाबला नहीं कर सकता। हदीस पाक में आता है हुजूर ने फरमाया 19 दिन ऐसे हैं जिनसे कोई दिन मुकाबला नहीं कर सकता, जिनमें से यौम आशूरा का दिन, यौम अरफा का दिन, जुमा का दिन, ईदैन के दोनों दिन, ज़िलहज्जा के इब्तिदाई 10 दिन और अयाम तशरीक यानी 11, 12 और 13 के दिन। फरमाया इन दिनों से कोई दिन मुकाबला नहीं कर सकता। फरमाया कि इन दिनों में वज़ाइफ का करना और इबादात के अंदर मशगूल होना मुस्तहब है। तो अल्लाह से दुआ है
कि हमें इन दिनों की फजीलत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक भी करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा, ताकि इस अमल खैर के अंदर और सदका जारिया के अंदर मैं और आप दोनों शामिल रह सकें।